कमरा। मम्मी जी, आप ये तो बता दीजिए, आखिर इस घर में मेरा कमरा कौन सा है? आज कंचन ने अपनी सास सुमन जी से पूछ ही लिया था। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज इधर उधर सोते सोते। आज आपको मुझे बताना ही होगा, कंचन ने लगभग गुस्से में ही अपनी सास से पूछा। बहू, क्या तेरा मेरा लगा रखा है? जहाँ मन हो वहीं सो जाओ, सुमन जी बोली। आगे बढ़ने से पहले कंचन और उसके ससुराल के विषय में जान लेते हैं। कंचन एक प्रतिष्ठित परिवार की इकलौती बहू, जिसे सब उसके नसीब के लिए बधाई देते। तेरा तो बड़ा नसीब है जो इतने ऊंचे खानदान में तेरा ब्याह हुआ है। क्या कंचन सच में खुश है अपने इस नसीब से? आइए देखते हैं। कंचन के ससुराल में 2 ननंद, एक देवर, चाची सास, चाचा ससुर और उसके खुद के सास ससुर और उसका पति कुणाल। अब इतने सारे जने हैं तो घर भी बड़ा ही होगा। हाँ भाई, घर भी बड़ा है तो फिर कंचन परेशान क्यों है? चलो आज ये जान लेते हैं। कंचन अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही अपने पति के साथ शहर चली गई थी। शादी के बाद अगर वो ससुराल में आई तो बस 1 या 2 दिन के लिए। अब कोई 1 या 2 दिन के लिए आए तो कोई भी एडजस्ट कर लेता है। इसलिए जब तक कंचन शहर में कुणाल के साथ रहती थी तब तक तो उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ तो वो अपने ससुराल आई। शुरू शुरू में तो सब सही रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद जिस कमरे में वो सोती थी, मतलब जिस कमरे में उसका बेड वगैरह पड़ा हुआ था, उस कमरे में कभी भी कोई भी आ जाता। मतलब होता ये था कि रात में जब वो किचन का काम खत्म करके आती तो देखती कभी उसकी बड़ी ननद वहाँ सोई हुई है तो कभी छोटी, कभी कभी तो उसका देवर ही वहाँ सो जाता है। घर का माहौल न बिगड़े इसलिए कुणाल भी किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप आंगन में या छत पर जा सोता। बेचारी कंचन कभी सास तो कभी चाची सास के पास सोती और ये हर तीसरे दिन का रहता था। अलग अलग जगह सोने के कारण कंचन की नींद भी पूरी नहीं होती, जिस वजह से पूरा दिन उसे चिड़चिड़ाहट होती थी। रोज रोज की इस बात से वो परेशान हो चुकी थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा भी होने लगा था। लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे, चुप ही रहते थे। लेकिन कब तक? सब्र का बांध तो टूटना ही था, सो टूट गया। हुआ यूं कि आज कंचन पूरी तरह थकी हुई थी। वो शांति से अपने कमरे में सोना चाहती थी, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो सारा काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची, देखा तो उसकी छोटी ननद वहाँ सोई हुई है। कंचन गुस्से में तिलमिलाती हुई अपनी सास सुमन देवी के पास गई और बिफर पड़ी। मम्मी जी, आज तो आप बता ही दो, कौन सा मेरा कमरा है? अरे बहू, इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? सुमन देवी ने अपनी बहू से कहा। मम्मी जी, आज फिर दीदी मेरे कमरे में सो रही है। क्या करूं मैं? कहाँ सोऊं मैं? कंचन ने अपनी सास से पूछा। अरे बेटा, बच्ची है, सो गई होगी, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? चल तू मेरे कमरे में सो जाना, सुमन देवी बात को दबाते हुए बोली। अरे मम्मी जी, इतनी बच्ची भी नहीं है जो ये ही ना पता हो कि मुझे कहाँ सोना है कहाँ नहीं, और मुझे किसी के कमरे में नहीं सोना है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस घर में मेरा कमरा कौन सा है जहाँ मैं चैन से सो सकूं। अरे बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? संयुक्त परिवार में कभी कभी ये हो ही जाता है, सुमन देवी बोली। लेकिन मम्मी जी, यहाँ कभी कभी नहीं, रोज ही होता है। मुझे बस मेरा कमरा बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं सुनना मुझे, कंचन बोली। कंचन के कमरे में जाते हुए जहाँ उसकी छोटी ननद सोई हुई थी। छोटी, चल उठ यहाँ से, दूसरे कमरे में चलकर सो। ये तेरी भाभी का कमरा है, खबरदार जो आज के बाद यहाँ सोई, सुमन जी छोटी को उठाकर बोली। बहुरानी, आज से यही तुम्हारा कमरा है, कोई नहीं सोएगा आज से तुम्हारे कमरे में, सुमन जी कंचन से बोली। धन्यवाद मम्मी जी, कंचन ने कहा। जब तक हम कुछ कहते नहीं हैं तब तक सामने वाले को हमारी परेशानी दिखती ही नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।